स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और बहुत ही अधिक मार्क्सों में आएगा, तो समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। आप पहले चित्र को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, यानी कि दो आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, अल्प होती है, अत्यंत अल्प होती है। यानी कि एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, दो आवेश हैं, माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों की बहुत ही अल्प दूरी क्या कहलाती है? अत्यंत अल्प दूरी विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो इसके कारण हम आज देखेंगे अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इसका ओरिजिन ये है O। तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। कितनी होती है? 2L। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई L। इसे माइनस क्यू आवेश और इसका नाम क्या है? प्लस क्यू आवेश। यहां से लेके यहां तक की दूरी L और यहां से लेके यहां तक की दूरी L। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 2L। अब इस बिंदु से R दूरी पर, यानी कि अक्ष का मतलब होता है, यानी कि इसी रेखा पर किसी बिंदु पर, इसी रेखा पर किसी बिंदु पर, और निरक्ष का मतलब होता है इस रेखा पर नहीं, इसकी रेखा के लंबवत यहाँ पे किसी बिंदु पर। तो समझेंगे कि इसी रेखा पर किसी बिंदु पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु को हम बिंदु P मान लेते हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए या O से लेके यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी है R। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? R है। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे हमें ज्ञात करनी है। देखेंगे यहां पे कि हम जानते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी तो है R, लेकिन हम ये नहीं जानते कि माइनस क्यू आवेश से लेके और बिंदु P तक की दूरी कितनी है। तो हम इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं B। तो कहेंगे यहां से, देखिए A से लेके P तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें, A से लेके P तक की दूरी। तो हम यहां से लेके यहां तक की तो दूरी हम जानते हैं, अगर हम थोड़ी सी इतनी दूरी और जान लें तो टोटल दूरी आ जाएगी। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी R प्लस यहां से लेके यहां तक की दूरी L, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस के L। समझ रहे हैं ना? देखिए आगे देखिए कि अब हमें बिंदु P पर, जो बिंदु P से बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु B से P तक की दूरी हम जानते नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि O से लेके P तक की दूरी, O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R। कितनी है? R है। O से लेके P तक की दूरी है R, और O से लेके B तक की दूरी है L। अगर हम पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा दें, पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो इतनी दूरी बचेगी। पूरी दूरी कितनी है? R, और घटा कितनी रहे? इतनी L। तो बिंदु B से P तक की दूरी आ गई R माइनस L, R माइनस L। अब यहां पे लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले तो उसे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे। फॉर्मूला क्या जानते हैं? E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे लिखेंगे कि E1 यहां पे दो ज्ञात करेंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है। देखिए R का मान कितना है? माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? R प्लस के L है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक की दूरी R प्लस के L। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का मान कितना है? R प्लस के L, R प्लस के L। इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण।
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से निकालेंगे हम E2 का मान। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे हम कि E1 का भी मान आ गया और E2 का भी मान आ गया, तो यहां से हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकालेंगे, बिंदु P पर। देखिए ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। क्यों आ गया, क्योंकि देखो E2 का मान क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E2 का मान E1 की अपेक्षा में अधिक है, E2 का मान E1 की अपेक्षा में अधिक है। ये कैसे फील करेंगे, देखिए हमने E1 का मान लिख दिया इधर साइड में, ये देखिए ये दोनों तो कांस्टेंट है, आपस में दोनों समान है और Q भी समान है, तो लिख लीजिए 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, और E2 का मान लिख लीजिए 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों को बताते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जल्दी देखिए, माना R बराबर हमने ले लिया 3 और L बराबर ले लिया हमने 2, तो इसमें मान रखते हैं, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/R का मान कितना है 3 प्लस L का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर है 1/5 का होल स्क्वायर 25, 1/25 आ जाएगा। किसका मान आया है, E1 का। E2 में देखो 1/R का मान कितना है 3 माइनस L का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, तो 1/1 यानी कि 1, तो कौन सा बड़ा 1/25 या 1, तो 1 बड़ा है। तो यहां से सिद्ध होता है कि E2 का मान E1 की अपेक्षा अधिक है। तो E नेट याद करेंगे हम, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। देखिए E इज इक्वल टू, E2 का मान क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 का मान आ गया, माइनस E1 का मान क्या है, देखिए 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये E1 का मान आ गया। देखेंगे 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 और Q दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, बचेगा क्या, यहाँ से Q बाहर निकल आएगा तो 1 बचेगा, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहां से देखिए Q बाहर आ गया और 1/4π, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं और इसका गुणा इसके साथ में करते हैं। देखिए इसका गुणा इसके साथ में किया, इसका इसके साथ में, इन दोनों का आपस में, तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे क्या आ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो यहां से लिखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर माइनस के 2RL, ये a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, अपॉन ये एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो लिख देंगे हम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0
आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस की 2RL, और माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर प्लस के है ये, तो माइनस के आर स्क्वायर, माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस के एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस के 2RL अपॉन में क्या हो जाएगा, ये रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। यहां से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 2RL और 2RL, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। देखिए इसको मिटा देते हैं, हम आ नहीं रहा है। E इज इक्वल टू क्यू, अब हम क्यू का गुणा अंदर कर लेते हैं, क्यू का गुणा कहां कर लेते हैं, अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर करेंगे इसका गुणा तो क्या हो जाएगा 4RL क्यू, यही तो आ जाएगा, अंदर गुणा करेंगे, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर की पावर 2। अब यहां पे हम जानते हैं कि आर का मान, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर का मान एल की तुलना में बहुत अधिक है। ये कैसे जानेंगे, देखिए आप चित्र में देखिए कि आर का मान यहां से लेके यहां तक है, कितना है, यहां से लेके यहां तक, और एल का मान कितना है, इतना सा, तो किसका मान बड़ा हुआ, आर का मान बड़ा हुआ, तो एल को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि एल का मान नगण्य है। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 4 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2 RL क्यू अपॉन एल का मान क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे यहां पे, इधर देखिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2 इंटू 2RL क्यू, और इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4, और आर की पावर 4 से एक आर कट जाएगा तो आर की पावर 3 बचेगा यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 2L क्यू अपॉन आर क्यू, और हम जानते हैं वी नो दैट, दो सूत्रों में बताया था P इज इक्वल टू 2L क्यू होता है, तो 2L क्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, 2L क्यू की जगह पे क्या रख दिया हमने, P, 2P अपॉन आर क्यू। यही है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।